Very good morning to all of you dear students. Students, in our third chapter of maths, give and take, till now we have completed two topics. First one was keywords for addition and subtraction, while second one was a very easy method for addition, that was jumping method for addition. Okay, students, now on this continuation, our today's topic is adding made easy. Means today we will study about a very easiest method for addition. स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी एडिशन कर लेते हैं, बहुत जल्दी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं. तो उस टाइम आपको लगता होगा कि अरे ये लोग कितने स्मार्ट हैं. तो चलिए उनकी स्मार्टनेस का सीक्रेट हम आज आपके साथ शेयर करते हैं और आपको भी उनके ही जितना स्मार्ट बना देते हैं एक ईजीएस्ट मेथड के साथ, वेरी ईजीएस्ट मेथड फॉर एडिशन. ओके स्टूडेंट्स, देयर इज ए पिक्चर. Now tell me students, what are you watching in this picture? Look. Yes, there is a lady vendor. है ना, एक लेडी शॉपकीपर है, एक लेडी वेंडर है. What is she selling? क्या बेच रही है वो? Yes, she is selling fruits. And according to the book, you see, her name is Anisha. उसका नाम क्या है? अनीशा है. अब ये देखिए, अनीशा बॉट एप्पल्स फॉर 37 रुपीज़, राजा बॉट बनानास फॉर 21 रुपीज़, द वुमन सेलिंग फ्रूट्स सेड. अब क्या होता है, ये जो लेडी है इसके पास दो बच्चे आते हैं. एक होती है अनीशा और एक होता है राजा. ये देखिए, मैंने आपको बुक दिखा दी है. ये देखिए, ये है अनीशा और ये है राजा. ये दोनों के दोनों इस लेडी वेंडर के पास आते हैं और उससे कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं. कैसे फ्रूट्स खरीदते हैं, ये देखिए. अनीशा ने खरीदे एप्पल्स. कितने के खरीदे? 37 रुपीज़ के खरीदे. और जो राजा है उसने भी बनानास खरीदे और उसने बनाना कितने के खरीदे? 21 रुपीज़ के खरीदे. अब जो वुमेन होती है वो क्या करती है, इस तरह से ऐड करती है. टोटल अब बताएगी वो कितने रुपीज़ इन बच्चों को देने पड़ेंगे. वो 37 को ब्रेक करती है 30 + 7 एंड 21 को ब्रेक करती है 20 एंड 1. उसके बाद 37 एंड 21 मेक्स 58 और उनको बता देती है कि आपका जो टोटल रुपीज़ आपको देना है वो देना है 58. नाउ जैसे ही वो लेडी वेंडर बोलती है कि आपको 58 रुपीज़ देने हैं, बोथ चिल्ड्रंस जो होते हैं वो क्या सोच में डूब जाते हैं. अब देखिए, दोनों के दोनों सोच रहे हैं. क्या सोच रहे हैं, देखिए. अनीशा थॉट द फर्स्ट 2 आई कैन डू. अनीशा सोचती है कि स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स तो मैं भी कर सकती हूँ ब्रेक करने के, कि जैसे 37 को 30 एंड 7, 21 को 20 एंड 1. बट जो राजा होता है वो क्या सोच रहा होता है, हाउ डिड शी एट 37 एंड 21 सो फास्ट. अरे इसने इतनी जल्दी कैसे इसको ब्रेक कर दिया. नाउ स्टूडेंट्स, एज these two students are in puzzled condition, I am sure you will also be in puzzled condition that how that lady add so fast. तो चलिए स्टूडेंट्स, उनकी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने का हम तरीका दिखाते हैं. हम आपको एक एग्जांपल देके चलते हैं, ठीक है. सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपके सामने चल रही हूँ. ये देखिए, 26 + 43 कितना होता है ये आपको बताना है. कुछ बच्चों को तो नॉर्मल एडिशन जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं ऐसे ही आप लोग कर लोगे, अच्छी बात है. बट कुछ बच्चों को और भी ईजीएस्ट मेथड चाहिए होता है, एकदम से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो उनके लिए है. देखिए, सबसे पहले आपको 26 को ब्रेक करना है. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताई थी. एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था, 26 हमने क्या बताया था, दिस इज़ वंस देन दिस इज़ टेंस. तो वंस वाला नंबर यहाँ पर आ गया वंस, और जो टेंस वाला नंबर होता है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आती है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 20 आ गई, इज़न्ट इट. उसी तरह से अब हमने 43 वाले नंबर को ब्रेक करना है. देखिए, 43 वाले नंबर को भी हम ऐसे ही बिल्कुल ब्रेक करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. वंस टेंस, वंस वाला नंबर यहाँ पर आ गया 1 से मल्टीप्लाई, और टेंस वाली प्लेस में नंबर 4 जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यानी कि वो आ जाएगा 40. तो लुक स्टूडेंट्स, 26 हो गया 20 + 6 यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म. 43 हो गया 40 + 3 यानी कि अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो हम भी इनके बीच में प्लस का साइन बना देंगे, इज़न्ट इट.
अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें इन चारों को, इन दोनों को ऐड करने का मतलब अब हमें इन चारों को ऐड करना है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। कहने का मतलब है, कहते हैं ना जब हम लोग ग्राउंड में बच्चे खेल रहे होते हैं तो हर कोई अपने टाइप का ढूंढते हैं। अरे वो क्रिकेट खेल रहा है वहाँ पे, तो चलो हमें भी क्रिकेट पसंद है, हम क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। और जो बच्चे खो खो खेलने वाले होते हैं वो खो खो खेलने आ जाते हैं। या खासकर मैंने देखा है कि बॉयज़ एक साथ खेलने चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली गर्ल्स एक साइड आ जाती हैं। तो वैसे ही आप देखेंगे इन सब में, इसमें इसके पास भी 0 है, इसके पास भी एक 0 है, तो ये दोनों एक जैसे से लगे, तो दोनों के दोनों ने कहा चलो हम एक साथ खेलते हैं। तो इन दोनों को क्या कर दिया हमने, एक ग्रुप बना दिया, ये दोनों एक साथ खेलने लगे, है ना। अब जो ये सिंगल डिजिट है, देखो ये अकेला सिंगल डिजिट नंबर है, ये भी सिंगल डिजिट नंबर है, तो इन दोनों ने क्या किया, ये भी एक जैसे लगे, तो इन दोनों ने, ये दोनों एक साथ खेलने लगे, तो इसको और इसको हमने एक साथ ले लिया। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए 20 + 40, इन दोनों को ऐड करना कितना आसान है। 20 + 40 कितना हो जाएगा, आपको पता है 20 + 40 कितना हो जाएगा, यस 60, प्लस 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 + 9 कितना हो जाएगा, 69। तो देखिए है ना इजी मेथड स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करना है, फिर सेम वालों को एक साथ ले लेना है, सिंगल वालों को एक साथ, फिर इनको ऐड और कंबाइन ऐड। चलिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल आपको समझा देती हूँ मैं। 56 + 33 बिल्कुल ईजीएस्ट वे में ऐड करना है। हमने क्या बताया, 56 को क्या कर दीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, तो 50 + 6। उसी तरीके से 33 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, 30 + 3। क्लियर। अब एक जैसे नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, 50 और 30 एक जैसे हैं, ये दोनों एक साथ प्ले करेंगे। चलो इन दोनों को हम एक साथ प्ले करवा देते हैं, करवा दिया प्ले दोनों को एक साथ। अब जो सिंगल वाले हैं इन दोनों को एक साथ प्ले करवा देते हैं, तो ये भी एक साथ प्ले करेंगे। अब 50 + 30 इन दोनों को ऐड कर दिए, 50 + 30 दैट इज़ 80। 50 के बाद 30 ऐड करना आसान है ना, 50 के बाद 10 ऐड करो कितना आएगा, 60, फिर 10 ऐड करो 70, एक और 10 80। क्लियर। एंड 6 + 3 वो तो बहुत ईजी है, आप लोग फिंगर में से काउंट कर सकते हैं, 9। और लास्ट में इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो इट विल बी 89। स्टूडेंट्स आई एम श्योर ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के सम्स दूंगी जिसको आप लोग इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, घर पे रहिए और सेफ रहिए।